एक शांत सा गांव था, सुखपुरा। इस गांव की हवा में हमेशा खाने की खुशबू घुली रहती थी। सुबह होते ही कहीं कचौड़ी तल रही होती, कहीं जलेबी छन रही होती, और उन्हीं ठेलों में एक छोटा सा चिकन का ठेला था। वो ठेला था मोहन का। मोहन का ठेला बहुत साधारण था। पुराना लकड़ी का ठेला, उस पर रखे बसमती चावल और देगची में उबलता मसालेदार चिकन। लेकिन उसकी खुशबू सीधे दिल तक पहुंच जाती थी। एक बूढ़ा आदमी लड़खड़ाते कदमों से एक ठेले के पास पहुंचा। अरे भाई, कुछ खाने को मिल जाएगा? सुबह से कुछ नहीं खाया। आगे निकलो काका, यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। काका मायूस होकर आगे बढ़ने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, अरे काका, इधर आ जाओ, पहले पेट भर लो। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है। काका, आप बैठिए, पैसे बाद की बात है। मोहन ने गर्मा गर्म चावल और चिकन की एक प्लेट सजाकर उनके सामने रख दी। काका की आंखों में आंसू आ गए। तभी माखनलाल दूर से चिल्लाया, अरे मोहन, फ्री में खिलाओगे तो तुम खुद भूखे मर जाओगे। बाजार के कुछ लोग हंस पड़े। मोहन ने शांति से जवाब दिया, अरे भाई, किसी का पेट भर जाए, बस इतना ही काफी है। मोहन गरीब जरूर था, पर दिल का बहुत अमीर था। शाम ढल गई। मोहन थका हुआ घर पहुंचा। सीमा दरवाजे पर ही खड़ी इंतजार कर रही थी। जी, आज फिर साहूकार धनराज पैसे लेने आया था। कोई बात नहीं, मैं कल खुद जाकर बात कर लूंगा। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मोहन ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन आंखों में जिम्मेदारी साफ दिखाई दे रही थी। अगली सुबह मोहन कुल्हाड़ी कंधे पर रखे जंगल की ओर चल पड़ा। कर्ज का बोझ उसके कंधों पर था, लेकिन चेहरे पर वही शांति। जंगल में पहुंचकर वह लकड़ियां काटने लगा। अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजी, बचाओ। मोहन रुक गया। उसने चारों तरफ देखा। शायद मेरा वहम है। वह फिर से लकड़ी काटने लगा। फिर वही आवाज, कोई है, मुझे आजाद करो। इस बार मोहन के हाथ रुक गए। ये आवाज कहाँ से आ रही है? वह आवाज की दिशा में चल पड़ा। थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे घने पेड़ों के बीच एक पुरानी गुफा दिखाई दी। आवाज तो अंदर से ही आ रही है। वह हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे गुफा के अंदर गया। अंदर अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी, और फिर जो उसने देखा, उसे देखकर वह दंग रह गया। उसकी आंखें फैल गईं। चेहरे पर डर और हैरानी साफ थी। अचानक सब काला हो जाता है। धीरे धीरे दृश्य बदलता है। मोहन की आंखें खुलती हैं। वह जंगल के बीच एक पेड़ के पास लेटा हुआ है। पसीना उसके माथे पर था। क्या वो सपना था? वह उठने की कोशिश करता है। तभी उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ती है। उसके हाथ में एक छोटा सा पौधा था। मोहन उसे घूरने लगता है। तो वो सपना नहीं था? उसकी धड़कन तेज हो जाती है। वह जल्दी से उठता है और घर की ओर दौड़ पड़ता है। अरे, इतनी जल्दी लौट आए? और ये क्या हुआ आपको? सीमा, जो मैं बताने जा रहा हूँ तुम यकीन नहीं करोगी। वह पूरी घटना उसे बताता है। सीमा पहले तो हैरान होती है, फिर पौधे को देखती है। तो इसका मतलब ये साधारण पौधा नहीं है? मोहन धीरे से सिर हिलाता है। दोनों मिलकर आंगन में एक छोटी सी जगह खोदते हैं। मोहन सावधानी से पौधा लगा देता है। अब क्या करें? देखते हैं। वह पौधे पर पानी डालता है, और तभी हवा तेज चलने लगती है। आंगन में हल्की रोशनी फैल जाती है। पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। छोटा सा पौधा कुछ ही क्षणों में एक बड़ा पेड़ बन जाता है, और उस पेड़ की डालियों पर छोटी छोटी पोटलियां उगाती हैं। मोहन और सीमा अवाक खड़े थे। मोहन कांपते हाथों से एक पोटली तोड़ता है, धीरे से खोलता है। अंदर चमचमाते सिक्के भरे थे। सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
भगवान ने हमारी सुन ली सीमा। दोनों खुशी से एक दूसरे को देखते हैं। अगली सुबह गांव सुखपुरा के बाजार में फिर से हलचल शुरू हो चुकी थी। तभी मोहन अपना ठेला लेकर आता है। वह एक लकड़ी का बोर्ड निकालता है और ठेले के सामने टिका देता है। बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था 20 रुपये में भरपेट चिकन चावल। पास ही खड़े थे माखन लाल और उसका साथी फकीरा। दोनों ने बोर्ड पढ़ा और जोर से हंस पड़े। ये पक्का पागल हो गया है। 20 रुपए में अनलिमिटेड चिकन? अरे रहने दे, अच्छी बात है। जल्दी ही बर्बाद हो जाएगा, फायदा तो हमें ही होगा। लेकिन उधर बोर्ड पढ़ते ही लोग रुकने लगे। अरे सच में 20 रुपए में भरपेट? चलो भाई, आज तो यही खाएंगे। कुछ ही देर में मोहन के ठेले के सामने लाइन लग गई। मोहन मुस्कुराते हुए सबको प्लेट देने लगा। आराम से आइए, सबको मिलेगा। मोहन गर्मा गर्म चावल पर चिकन डालता, ऊपर से ग्रेवी डालकर प्लेट आगे बढ़ाता। लोग खाने लगे। वाह, इतना स्वाद और सिर्फ 20 रुपए? मोहन, तुम तो कमाल कर रहे हो। पूरा दिन उसके ठेले पर भीड़ लगी रही। शाम ढल चुकी थी, बाजार की भीड़ छंट चुकी थी। मोहन अपने ठेले को समेटकर सीधे पहुंचता है गांव के साहूकार धनराज के बड़े से घर पर। दरवाजा खटखटाता है। कौन है? मैं हूँ मोहन, पैसे की बात करने आया हूँ। धनराज बाहर आता है। तो लाए हो पैसे या फिर और मोहलत चाहिए? मोहन बिना कुछ कहे अपनी पोटली आगे बढ़ाता है। धनराज पोटली खोलता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। ये तो पूरा कर्ज है। हाँ साहूकार जी, आपका एक एक पैसा चुका दिया। अच्छा है। समय पर कर्ज चुकाने वाला आदमी कम मिलता है। मोहन हल्का सा सिर झुकाकर वहां से चला जाता है। सुबह मोहन हमेशा की तरह उठता है, आंगन में जाता है। छोटा सा पौधा अब साधारण दिखता है। वह पानी डालता है और फिर वही चमत्कार, पेड़ बड़ा हो जाता है। उस पर पोटलियां लग जाती हैं। मोहन चुपचाप पोटलियां तोड़ता है, जितनी जरूरत होती है, कभी ज्यादा नहीं। अब हर दिन मोहन का ठेला लगता है, भीड़ लगी रहती है। लेकिन फर्क ये था, वो सिर्फ सस्ता खाना नहीं बेचता था, वो लोगों की मदद भी करता था। एक दिन, भाई आज पैसे नहीं है। कल दे देना, आज पहले खाना खाओ। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी इज्जत बढ़ने लगी। लोग कहते, मोहन गरीब जरूर है पर दिल से राजा है। कुछ दिन बीत चुके थे। हर रोज की तरह मोहन का ठेला लगता, हर रोज भीड़ बढ़ती और हर रोज वो 20 रुपए में भरपेट चिकन खिलाता। लेकिन एक आदमी था जो ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। वो था माखन लाल। ये रोज 20 रुपए में अनलिमिटेड चिकन देता है, फिर भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि दिन ब दिन और अमीर होता जा रहा है। वह दांत भींचता है। कुछ तो राज है और वो राज मुझे पता करना ही होगा। उसके चेहरे पर ईर्ष्या साफ दिखाई देती है। शाम ढलती है। मोहन ठेला समेटकर घर की ओर चल देता है। उसे क्या पता, कोई उसका पीछा कर रहा है। माखन लाल चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रहा था। मोहन घर पहुंचता है, सीधा आंगन में जाता है। माखन लाल दीवार के पीछे छिपकर झांक रहा था। मोहन छोटे से पौधे के पास खड़ा होता है। वह लौटा उठाता है और धीरे से पानी डालता है। पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। माखन लाल की आंखें फैल जाती हैं। कुछ ही पल में वो एक बड़ा पेड़ बन जाता है और उसकी डालियों पर पोटलियां उगाती हैं। मोहन शांति से पोटलियां तोड़ता है, उन्हें लेकर घर के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, पेड़ फिर छोटा पौधा बन जाता है। माखन लाल की आंखों में अब लालच चमक रहा था। तो ये है असली राज, आज से ये पेड़ मेरा होगा। रात गहरा चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा,
माखनलाल आंगन में पहुंचता है, पौधे को जड़ से उखाड़ लेता है। वह अंधेरे में गायब हो जाता है। अगली सुबह मोहन हमेशा की तरह आंगन में आता है, लेकिन वो रुक जाता है। उसकी आंखें इधर उधर दौड़ती हैं। जहां पौधा था वहां खाली मिट्टी थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? किसी ने पौधा चुरा लिया। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। वह घर से बाहर भागता है। दूसरी तरफ माखनलाल अपने घर के आंगन में गड्ढा खोद रहा था। उसके चेहरे पर लालच साफ झलक रहा था। वह पौधे को मिट्टी में लगाता है। अब मैं बनूंगा सबसे अमीर आदमी। वह लौटा उठाता है और पौधे पर पानी डाल देता है। अचानक आसमान काला पड़ जाता है। बिजली कड़कने लगती है। तेज हवाएं चलने लगती हैं। माखनलाल घबरा जाता है। ये क्या हो रहा है? पौधा कांपने लगता है और अगले ही पल वो एक भयानक राक्षस में बदल जाता है। वो था राक्षस कालनेम। तुम लालची इंसान! माखनलाल डर के मारे घुटनों पर गिर जाता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। राक्षस आगे बढ़ता है और एक ही झटके में माखनलाल को निगल जाता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। मोहन दौड़ते दौड़ते वहां पहुंचता है। वह ये दृश्य देखकर सन्न रह जाता है। कालनेम, रुक जाओ! राक्षस उसकी ओर मुड़ता है। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। दृश्य बदलता है। जंगल की वही गुफा, अंदर जंजीरों में बंधा राक्षस। मुझे आजाद कर दो। मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। अगर आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो मैं मदद करूंगा। मोहन डरते हुए आगे बढ़ता है। वह जंजीरें खोल देता है। कालनेम आजाद होता है। बहुत पहले मुझसे गलती हुई थी। इस जंगल का मालिक मैं हूँ, पर मुझे यहाँ कैद कर दिया गया था। वह हाथ आगे बढ़ाता है। एक छोटा सा जादुई पौधा प्रकट होता है। इसे अपने आंगन में लगाना। जब पानी दोगे, सोना देगा। लेकिन अगर किसी ने इसे लालच में चुराया, मैं खुद आ जाऊंगा। दृश्य धीरे धीरे वर्तमान में लौटता है। मोहन भी घुटनों पर बैठ जाता है। कालनेम, इसे माफ कर दो। राक्षस कुछ पल सोचता है, फिर गरजती आवाज में कहता है, चुनो, या तो माखनलाल जिंदा होगा या तुम्हारा जादुई पौधा वापस मिलेगा। क्या चाहते हो तुम? मोहन बिना सोचे जवाब देता है, मुझे माखनलाल चाहिए। राक्षस की आंखों में नरमी आ जाती है। यही कारण है कि तुम इसके हकदार हो। वह हाथ उठाता है। तेज रोशनी फैलती है। माखनलाल जमीन पर वापस प्रकट हो जाता है, जिंदा। राक्षस धीरे धीरे गायब हो जाता है। माखनलाल रोते हुए मोहन के पैरों में गिरता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। इंसान गलती से नहीं, लालच से गिरता है। अब संभल जाओ। सुबह का समय। मोहन आंगन में आता है। वही जादुई पौधा अपनी जगह लगा हुआ था। मोहन की आंखों में खुशी चमक उठती है। वह आसमान की ओर देखता है। धन्यवाद कालनेम। जिस दिल में लालच नहीं होता, वही असली अमीर होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।